नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन से सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले टीजीटी पीजीटी में हुए बदलाव की। जैसा कि मैंने कई महीने पहले ही आपको इसके बारे में जानकारी दी थी कि टीजीटी की जो नई भर्ती आएगी उसमें आप लोगों को सब्जेक्ट के साथ साथ में जीएस भी देखने को मिलेगा। और मेरी जो सूचना है वो हमेशा की तरह सही निकली और इसकी पुष्टि आज के समाचार पत्रों के माध्यम से भी कर दी गई है। तो बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर जो नया बदलाव होने जा रहा है उसमें कितना जीएस आएगा और कितना सब्जेक्ट आएगा। तो उसको लेकर के जो जानकारी निकल करके आ रही है कि उसमें 90 सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो सकते हैं और 30 प्रश्न जो हैं वो जीएस के हो सकते हैं। टोटल 120 प्रश्न होंगे। हालांकि इसके बारे में पहले समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि जीएस के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो जीएस का 30 क्वेश्चन मान करके चलिए और 360 बार क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 360 का पूर्णांक होगा। और अब निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, वो भी बड़ी वाली 1/3 खतरनाक वाली निगेटिव मार्किंग। एक भी आप लोग एक्स्ट्रा ऐसे तुक्का नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा समस्या होगी। और ऐसा इसलिए किया गया है कि आपने देखा होगा कि अभी जब टीजीटी का रिजल्ट आया था तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि आखिरकार इतनी ज़्यादा कट ऑफ कैसे चली जाती है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। 125 क्वेश्चन में से 120, 122, 123 इस तरीके से ज़्यादा कट ऑफ जा रही है, तो बड़ा सवाल उठते थे। इसी वजह से इसमें जो है अब नेगेटिव मार्किंग कर दिया गया है और कुछ ये भी कोशिश की गई है कि लोक सेवा आयोग के पैटर्न को अपनाया जा सके। लोक सेवा आयोग में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है और लोक सेवा आयोग की परीक्षा जीएस भी रहता है एलटी में खास तौर से। लेकिन एक बात निश्चित है कि प्रीलिम्स और मेंस नहीं होगा, केवल एक स्तरीय ही परीक्षा होगी। आपका एक पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और उसी से आपकी मेरिट बनेगी। टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं है, पीजीटी में इंटरव्यू होगा बस। और निश्चित तौर पर इस बड़े बदलाव से बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो प्रतियोगिता से पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे, एकदम से बाहर हो जाएंगे। और उसका कारण ये है कि जैसे इसका विज्ञापन अगर जारी होगा अगस्त के फर्स्ट वीक में, जो कि चर्चाएं निकल करके आ रही हैं, उसकी तुरंत एक महीने का आपको समय मिलेगा। पूरा अगस्त तक आवेदन होंगे, लगभग 15 सितंबर तक आवेदन हो सकते हैं। उसके बाद में अक्टूबर के महीने में जो जानकारी निकल करके आ रही है कि जिस तरीके से आयोग चल रहा है, आपकी परीक्षा भी हो सकती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। तो इतने कम समय में आप जीएस को कैसे तैयार कर पाएंगे? सब्जेक्ट तो आपका पहले से ही तैयार है, लगातार आप पिछले 10 साल से 5 साल से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका जीएस तो बिल्कुल भी नहीं है। जीएस तो आपने पढ़ा ही नहीं है। जिन विद्यार्थियों ने जीएस नहीं पढ़ा वो इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे पूरी तरीके से। और जो विद्यार्थी पहले से जीएस को पढ़ते रहे हैं, अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन 100% हो जाएगा जो टीजीटी के साथ में अन्य भर्तियों की तैयारी करते रहे। मैं यही बात पहले भी कहा करता था शिक्षक भर्तियों के विद्यार्थियों से कि आप लोग थोड़ा सा अन्य भर्तियों की भी तैयारी करते रहिए, जीएस भी करते रहिए और पढ़ने के साथ साथ में ट्राई भी किया करिए। लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने केवल सब्जेक्ट को ही पढ़ा, उनको बहुत ज़्यादा जो नुकसान है वो झेलना पड़ेगा, क्योंकि जीएस का काफ़ी बड़ा सिलेबस है। जीएस में आप लोगों को इतिहास पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, पर्यावरण पढ़ना पड़ेगा, नागरिक शास्त्र पढ़ना पड़ेगा और BED के जितने भी प्रमुख बिंदु हैं वो देखने, और साथ में उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, उत्तर प्रदेश का अर्थशास्त्र, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं, ये सब कुछ। और ये सब कुछ करने के लिए आपके पास समय रहेगा लगभग 2 से 3 महीने का आज की डेट से। अभी तो विज्ञापन नहीं निकला, लगभग 2 से 3 महीने, क्या 2 से ढाई महीने ही आप लोग समझिए। 2-2.5 महीने में आप लोगों को सब्जेक्ट तो अपना रिवाइज करना ही है, साथ में ये पूरा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस और BED एक्ट जितना सब कुछ है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सब कुछ देखना है। तो अब ये ना पूछिए कि इसका विज्ञापन कब आएगा कब नहीं आएगा, अब बस केवल पढ़ना शुरू कर दो। लूसेंट उठा लो, अन्य जो स्तरीय पुस्तकें वो उठा लो, और मैं तो कहता हूँ कि पीसीएस का जो जीएस वाला पेपर है उसको भी पूरा लगा डालिए। जो भी प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती में तो कुछ इस तरीके का है नहीं है जिसमें आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जीएस देख सकें। आप लोगों को उत्तर प्रदेश की जो अन्य परीक्षाएं हैं, खासतौर से लोक सेवा आयोग की आरओ और पीसीएस की जो एग्जाम्स हुए, प्रीलिम्स वगैरह के, मेंस वगैरह का जीएस भी देख सकते हैं। जल्दी जितना भी बेसिक आप लोग कर सकते हो कर लीजिए। और हो सकता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी जो टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस जारी नहीं किया गया, इसका भी बहुत जल्दी आप लोगों को सिलेबस देखने को मिलेगा। उम्मीद यही है कि नेक्स्ट वीक आप लोगों को इसका सिलेबस भी देखने को मिल जाए। एक बात और कहूँगा कि आप लोग वीडियो को सभी विद्यार्थी लाइक कर दें और
जिन विद्यार्थियों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार की जो बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को बहुत पहले उनके बारे में जानकारियाँ मिल जाएँ। और शायद मेरा ही एकमात्र ऐसा चैनल था जिसने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दी थी। जब सभी लोग इसका विरोध कर रहे थे कि नहीं नहीं जीएस नहीं आएगा, तो मेरे ही चैनल ने सबसे पहले कहा था कि नहीं, नियमावली जाकर के देखिए, ड्राफ्ट जाकर के देखिए, उसमें जीएस लिखा है, उससे अलग शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ कर ही नहीं सकता है। साथ में शिक्षा सेवा चयन आयोग का बहुत पहले एक बयान आया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग अब लोक सेवा आयोग के पैटर्न को भी फॉलो करेगा। अगली जो सूचना है वो लोअर को लेकर, लेकिन उसकी पहले एक वेटिंग लिस्ट की सूचना भी है, उसको भी देख लेते हैं। ये एक दूसरा समाचार पत्र है जिसमें लिखा प्रतीक्षा सूची व्यवस्था पर बहाल करने पर अड़े प्रतियोगी छात्र, और लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड और शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों में प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्र लामबंद हो रहे हैं। इस मुद्दे पर कई जिले के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को आज़ाद पार्क में बैठक किया है और मांग किया कि यूपी कांस्टेबल भर्ती 23-25 और यूपी होमगार्ड भर्ती, एसआई भर्ती में मेडिकल के दौरान खाली रह गई सीटों को मेरिट घटा करके भरा जाए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लेखपाल भर्ती 23-25 और जूनियर असिस्टेंट 24-25 में रिक्त सीटों को प्रतीक्षा सूची से भरा जाए। शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी पीजीटी से भी प्रतीक्षा सूची की व्यवस्था समाप्त करने पर नाराजगी जताते हुए इसे बहाल करने की मांग की है। इन विद्यार्थियों का व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने डाल दिया है कमेंट बॉक्स में, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, अपने अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। ये वास्तव में बहुत जरूरी है। आप लोग देखिए रहे कि यूपी SSSC में एक साथ कितनी भर्तियाँ चल रही हैं और बहुत सारे पद हर बार रिक्त रह जाते हैं। वहीं पर जो टीजीटी पीजीटी में बदलाव हो रहा है और इसका विद्यार्थी विरोध भी कर रहे हैं। यहाँ पर प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में कल एक बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ युवा मंच का, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पुरानी नियमावली से टीजीटी पीजीटी की मांग को लेकर के धरने पर बैठे हैं प्रतियोगी, जो मांग कर रहे हैं कि जो विज्ञापन आ रहा है उसमें कोई बदलाव न किया जाए, पुरानी नियमावली से ही योग्यता का निर्धारण हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नई योग्यता के अनुरूप डिग्री या प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जो नई योग्यताएं निर्धारित कर दी गई शिक्षक भर्ती के लिए, लेकिन उनको तुरंत प्राप्त कर पाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ऐसे में उन लाखों युवाओं के साथ अन्याय होगा जिन्होंने पुरानी नियमावली के आधार पर शिक्षक बनने का सपना देखा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि अभ्यर्थियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए टीजीटी पीजीटी 2026 की यह संभावित भर्ती पुरानी नियमावली के आधार पर कराए जाने के आदेश दिए जाएं। धरने में अशोक सिंह, साधना सिंह, दीपा सिंह, रीता, अमृत शुनकर, केसरवानी, प्रियंका मिश्रा आदि सम्मिलित। अगली सूचना है पीटी कटाफ की। लोअर को लेकर के आज के कई समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। लिखा संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यालय पहुंच करके लोअर भर्ती में मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित पीटी के अत्यधिक कटाफ को लेकर के विरोध जताया और इसे कम करने की मांग की है, परंतु वार्ता में सहमति नहीं बनी, जिसके बाद मंच ने 25 जुलाई को प्रयागराज में आंदोलन करने की घोषणा की है। तो कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था कि कल आशुतोष पांडे और बहुत सारे जो छात्र वो यूपी SSSC गए थे, सचिव जी से वार्ता हुई थी, लेकिन वार्ता में कोई निष्कर्ष निकल करके नहीं आया। और कल प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के जो संयोजक है पंकज पांडे, वो नहीं जा सके पुलिस की वजह से, चूँकि बताया जाता है कि पुलिस ने उनको रिटेन कर लिया था, उनको जाने नहीं दिया था। और यहाँ पर अन्य जिलों के जो छात्र वो पहुँचे थे, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स देख लो आप लोग, और फर्जी दस्तावेजों से अगर नौकरी आप लोग करेंगे तो क्या होगा, कभी गलत काम मत करना। और यहाँ पर ये देखिए लिखा है जिले के परिषदीय स्कूलों में कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे 7 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। सभी के टीईटी और डीएलएड डिप्लोमा के एलिमेंट्री एजुकेशन के अंक पत्र फर्जी पाए गए हैं। बताइए, टीईटी तो टीटी रहा, डीएलएड वगैरह भी उन्होंने फर्जी लगाया हुआ है। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने सभी के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। अब तक 33 शिक्षकों के दस्तावेज फर्जी मिले, 33 सीतापुर में 33 टीचर। इस तरीके से लोग फर्जी एकेडमिक के आधार पर जब भर्तियाँ वगैरह हुआ करती थी, तब ये लोग फर्जी हाई स्कूल, इंटर, डीएलएड, बीएड वगैरह लगा करके इस तरीके से नौकरियाँ ले लिया करते थे। लेकिन देखिए जांच होती है, भले ही 10 साल बाद हो, 15 साल बाद हो या 20 साल बाद हो। कई बार तो ऐसे मामले निकल करके आते हैं कि रिटायरमेंट के 1 महीना पहले उनको पकड़ लिया गया, रिकवरी, जेल सब कुछ हुआ। कुछ भर्तियाँ देख लीजिए, ये निकली हुई हैं। एक ये रेलवे की है अप्रेंटिसशिप के लिए, और उसके बाद में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से भी 389 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसरो में 242 पदों पर अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से भी वैकेंसी निकली है। असिस्टेंट इंजीनियर की ओएनजीसी से 52 पदों पर वैकेंसी निकली। इंजीनियर आदि की भारतीय कंपनी सचिव संस्थान से 20 पदों पर वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। तो अगर आप लोगों को आवेदन करना हो तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर अनुदेशकों को 2017 से ही मिलेगा बढ़ा मानदेय। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है और लगभग पिछले 9 साल से इनका मानदेय मिलेगा। लिखा उत्तर प्रदेश सरकार की दलील ठुकरा दी गई है। सरकार ने दलील दी थी कि केंद्र सरकार
द्वारा प्रायोजित योजना के लिए केंद्र से पैसा नहीं मिलने के बाद राज्य सरकार को पूरा मानदेय देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसे कोर्ट ने ठुकरा दिया और कहा था कि ये अनुदेशक जो लगातार 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं उन्हें स्थायी रूप से नियुक्त माना जाएगा। समय के साथ और काम की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए ऐसे पद अपने आप बन जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।